टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। बड़ी खबर, पाकिस्तान को ग्वादर पोर्ट पर हमले का डर ब्रेक करिए। हमले के डर से ग्वादर पोर्ट की सुरक्षा बढ़ाई गई है। कराची एयरबेस से 25 चीनी फाइटर जेट तैनात किए गए हैं। मेड इन चाइना माल है। J-10 और J-17 फाइटर जेट तैनात किए हैं। ग्वादर पोर्ट पे हमले की स्थिति में रेस्क्यू मिशन की तैयारी लीजिए। सूद न कपास, जुलाहों में लट्ठम लट्ठा। ये बड़ी खबर में दिखा रहा हूं। फुल स्क्रीन एक बार फिर से ब्रेकिंग मारिए। भारत के हमले से खौफ ज्यादा पाकिस्तान। बड़ी खबर, पाकिस्तान को ग्वादर पोर्ट पर हमले का डर। हमले के डर से ग्वादर पोर्ट की सुरक्षा बढ़ाई गई। कराची एयरबेस पर 25 चीनी फाइटर जेट तैनात हैं। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए मेरे बगल में ब्रेकिंग दिखाइए। भारत के हमले से पहले डर से कांप रहा है पाकिस्तान। ब्रेक करिए। LOC के पास आतंकी लॉन्च पैड खाली कराया गया। बड़ी खबर। और POK में लॉन्च पैड पर घुसपैठ के लिए तैयार थे आतंकी। पाकिस्तान के अंदरूनी इलाकों में भेजे गए आतंकी काठुआ, नौशेरा और हीरानगर के पास लॉन्च पैड खाली कर दिए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए। और कराची वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में दिखाएंगे की ग्राफिक्स के। पाकिस्तान में लॉन्च पैड खाली करा दिए गए। आनन फानन में उनकी हालत खराब हो गई है। आइए जरा यहां पर तेजी से की ग्राफिक्स पर। अब की बार नहीं बचेगा पाकिस्तान। अब की बार नहीं बचेगा पाकिस्तान। ये वॉर जिंगोइज्म है यहां पर। ये देखिए जरा, चेंज करिए इसको। ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट लीजिए और सीधे चलिए मेरे साथ। मेरे खास मेहमान जन शंकर प्रसाद सर मौजूद हैं। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट लीजिए। शंकर प्रसाद सर के पास मैं चलूंगा। शंकर प्रसाद सर, लॉन्च पैड खाली कराए जा रहे हैं। पाकिस्तान पैनिक मोड में है। उसको डर लग रहा है कहीं ग्वादर में अटैक ना कर दिया जाए, कहीं पोर्ट पे डर ना अटैक कर लिया जाए। चाइना वाली जो खबर हमने इससे ठीक पहले वाली ब्रेकिंग है वो भी दिखाई है। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट। शंकर प्रसाद सर, वॉर टैक्टिक्स में से क्या कहते हैं? बिल्कुल क्लियर बात है निशान। सबसे पहले एक सेंटेंस में बताना चाहता हूं कि जो पाकिस्तान वाले हैं वो पुरानी जो प्रीवियस वॉर्स हैं उसकी तैयारी कर रहे हैं। वो तैयारी कर रहे हैं कि जिस तरह बालाकोट में हुआ था, हमारी एयरफोर्स गई थी, उन्होंने अपनी एयरफोर्स से हमारा एक जहाज़ गिरा दिया, उस प्रकार का दोबारा होगा, या उरी टाइप का इंसिडेंट होगा। भारत की सेना वो लड़ाई नहीं लड़ती जो पिछली दफ़ा लड़ी है। हम हालात को देख के टैक्टिक्स और स्ट्रैटेजी को बदलते हैं और जो फायर पावर है उसको दोबारा इस्तेमाल करते हैं। इनको ये लग रहा था कि सबसे पहले उनकी एयरफोर्स ही आएगी, फिर उनकी आर्मी लाइन ऑफ कंट्रोल पे इसको कुछ एक्शन करेगी। देखिए इस समय उनको नेवी का डर पैदा हो गया है। वहाँ नेवल ब्लॉकेड हो गया है। तब ब्लॉकेड का माने है कि ना कोई शिप से अंदर आ सकता है, ना कोई बाहर जा सकता है। तो उनका जो मेन सामान है, जो तेल है, ऑयल, लुब्रिकेंट्स, एयर एविएशन फ्यूल, वो सब सी से आता है, वो एक तरीके से बंद हो रहा है। तो इनका वो बंद हो रहा है, पानी तो खर्च जो हो रहा है सो हो रहा है। तो ये समझिए कि दिस इज़ अ वॉर विच इज़ बीइंग फॉट। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, भारत सेना प्रधानमंत्री के हुक्म का 100% पालन करती है। सर आपने, और प्रधानमंत्री को इस पर भरोसा है। आपने प्रधानमंत्री ने केवल एक ही बात कही है कि प्रधानमंत्री ने एक बात प्लीज जी। प्रधानमंत्री ने यह कहा है कि टेररिस्ट को मारना है और उनको जो बैक करते हैं उनको खत्म करना है। तो ये टास्क बिल्कुल क्लियर है, सिंपल है। अब भारत सरकार ने भारत सेनाओं के ऊपर, इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन और बाकी यूनिट्स के ऊपर ये छोड़ दिया है कि अब आप इस काम को मुकम्मल करके मुझे दिखाइए। मैं तो बिहार जा रहा हूं, मैं तो सर अब मैं आपको दिखाई देता हूं। आपने बताया है शंकर प्रसाद सर, ये मैं चाहूंगा सभी रिपोर्टर्स और हमारे सभी मेहमानों को एक साथ मुझे दिखाने के लिए तैयार हो जाइए। एक बार कैंप 4 पर आइए। तब तक देखिए भारत में जो डिसिप्लिन है ना हमारी फोर्सेस में, वो इनक्रेडिबल है। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, पाकिस्तान के नेता ब्रीफिंग करते हैं, बगल में आईएसआई का जो बंदा रहता है वो चिट पास करता रहता है। वीडियोस वायरल हो रहे हैं। इतने छोटे हल्के वीडियोस हैं, मैं आपको दिखा नहीं रहा हूं, लेकिन हमारे पास सारी जानकारी है।